गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्यार्थी कल्ला लेक्चरर सोहनलाल मनियार गर्ल्स स्कूल एचडी क्लासेस की तरफ से जो एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है हमारे कन्वीनर शिक्षावित्री एचडी जोशी साहब ने कि बच्चे अप्रैल मई से मार्च से घर पे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं घर पे बैठे बैठे, और वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और बैठे बैठे बोर हो गए होंगे, पढ़ने में उनको दिक्कत आती होगी। तो उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए श्री जोशी जी, सुरेश दत्त जोशी जी ने मुझे कन्विंस किया कि आप लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हो तो थोड़ा बहुत ऐसा सिस्टम करो जो बच्चे थोड़ा इंटरेस्टिंग वे से पढ़े। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 9, 10, 11, 12 के कुछ टॉपिक्स के वीडियोस एक सिंपल लैंग्वेज में बना के यूट्यूब पे इस चैनल पे चढ़ाए जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखें उस वीडियो को और इनके जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो करें। इनके साथ साथ इनके क्वेश्चंस भी आपको फेसबुक पे मिलेंगे, पढ़ोगे तो ये इसके पीडीएफ में एक क्वेश्चन बैंक भी आपको मिलेगी, सॉल्व क्वेश्चन भी मिलेंगे। उन सबको धीरे धीरे करने की कोशिश करो। जैसा भी एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से अपने को ऑनलाइन घर पे ही करना पड़ेगा। करो, कोशिश करो। कोई दिक्कत आती है तो डायरेक्ट आप हमसे क्वारीज कर सकते हो। उसके नंबर भी आपको मिल जाएंगे फेसबुक और यूट्यूब के चैनल पे। परंतु थोड़ा सा ध्यान से चैनल को देखो। जो टॉपिक बताया जा रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, और ऐसे टॉपिक जो क्रिटिकल टॉपिक्स है जो बच्चों को कम समझ में आते हैं, उन टॉपिक्स को ही पहले अपन डिस्कस करते हैं। उसके बाद में जो सिंपल टॉपिक्स है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो आज क्लास 9 का एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो बहुत ही बड़ा टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे फर्दर क्लासेज में सब जगह, चाहे वो साइंस में जाओगे तो फिजिक्स में काम आता है, मैथ्स में जाओगे सब जगह काम आता है। वो टॉपिक है ट्राइंगल्स, त्रिभुज, और उसमें भी एक कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्या होता है, ट्राइंगल्स क्या होते हैं, ट्राइंगल्स कितने टाइप के होते हैं, ट्राइंगल्स का अपन कैसे एनालिसिस करते हैं डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल्स को, वो सब अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 8 तक ट्राइंगल की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, क्या होती है बच्चों। 8 में जो पढ़ा अपन ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होता है, 3 साइडेड क्लोज फिगर, दैट इज ट्रायंगल। 2 डायमेंशनल फिगर है और 3 साइड होती है और क्लोज होती है, तो ट्रायंगल बन गया। अब ये टाइप ऑफ ट्रायंगल, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहा हूं जिससे अपने को पुरानी चीज वापस रिव्यू हो जाए। ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, इट इज बेस्ड ऑन आइदर द नेचर ऑफ एंगल इनसाइड द ट्रायंगल और नेचर ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अपन त्रिभुज के प्रकार उनके कोणों के आधार पर बता सकते हैं। अगर तीनों कोण न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब समझते हो, लेस देन 90, एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये तो आप लोगों को पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो 8 में पढ़ा होगा ऑल द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180। इससे पहले एक चैप्टर उसमें पढ़ा होगा आपने लाइन्स एंड एंगल, उसमें भी एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा। तो ये एंगल अगर तीनों ही एंगल लेस देन 90 है तो उसको अपन कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल 90 से बड़ा है, एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा हो नहीं सकता इस टाइप में। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण का, एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा हो नहीं सकता 90 से ज्यादा, बाकी दोनों 90 से लेस होंगे। अगर इसमें 1 एंगल इज 90, एक ही हो सकता है 90, दो 90 नहीं हो सकते, और बाकी वाले लेस देन 90, इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑल 3 एंगल्स आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। 1 एंगल इज मोर देन 90, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इफ 1 एंगल इज राइट एंगल देन राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, साइड के हिसाब से ये फर्स्ट साइड, सेकंड साइड के हिसाब से देखते हैं। तीनों साइड अगर इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सपोज एबीसी इज ए ट्रायंगल, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, क्या कहलाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज हिंदी में कहते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ऑल साइड्स इक्वल है, आगे अपन एक टर्म करेंगे, इनके एंगल भी आपस में क्या होंगे, सभी इक्वल होंगे, और वो इक्वल कितने होंगे, 60 डिग्री। If 2 sides are equal, मान लो ये साइड इसके इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC, इसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल।
समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर तीनों ही साइड अलग अलग है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, इन दैट AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CA, तो उसको कहते हैं स्केलर ट्रायंगल, अदिश त्रिभुज। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ साइड। और भी एक अलग अलग स्केलर ट्रायंगल हो गया। अब आगे, अब इनमें सर्वांग क्षमता या कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्या होता है? अब कॉन्ग्रुएंसी के सबसे पहले अपन को इसका मीनिंग आना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं, इसको समझने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, व्हेन यू हैव टू कंपेयर टू फिगर देन यू कैन से दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। सिंगल फिगर में कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती। तो दो ट्रायंगल अगर लेते हैं अपन, एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं, अब नीचे वाला ट्रायंगल बिल्कुल इसके ऊपर कवर हो जाता है, ऊपर से देखते थे एक ही ट्रायंगल दिखता है, तो अपन इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। Congruent figure are if two figures, similar figures, same figures are cover to each other, then only we can observe one figure. Whenever we see, only we see the one figure. तो कहते हैं पर ये दोनों क्या congruent है। अब ये कब हो सकता है? जब इनके all dimensions are equal, सभी साइड्स इक्वल होगी, सभी एंगल्स इक्वल होंगे, तो उनको कहते हैं congruent। जैसे सर्कल है, दो सर्कल congruent कब हो सकते हैं? जब उनकी रेडियस सेम हो, मीन्स द सेम रेडियस ऑफ ए सर्कल आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि दोनों सर्कल रेडियस सेम है तो सेम एक ऊपर एक कवर हो जाएगा। स्क्वायर है, कॉन्ग्रुएंट कब हो सकता है? जब उसकी साइड सेम। स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है, मान लो एक स्क्वायर इसकी साइड 3 सेंटीमीटर है, दूसरा स्क्वायर इसकी साइड 3 सेंटीमीटर, दोनों क्या हो कॉन्ग्रुएंट हो। परंतु ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब हो सकता है? उसकी कंडीशन इस चैप्टर में आएगी। दो ट्राइंगल को अगर कंपेयर करते हैं अपन, वो कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं? उनको अपन कंडीशनल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए अपने को कुछ कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स बताने पड़ेंगे। वो रूल्स अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत काम का चैप्टर। अब अपन ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी कैसे देख सकते हैं? दो ट्रायंगल लेते हैं अपन, अब उन दोनों ट्रायंगल में अगर अपन डिस्कस करते हैं, अब दो whenever you can consider two triangles, then what are the necessary conditions that both triangles are congruent? It is only possible when all the dimensions of both triangles are equal. All the dimensions means all sides are equal and all angles are corresponding angles are equal. तो ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होगा। आगे चल के 10th में आओगे तो सिमिलरिटी आएगी। सिमिलरिटी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम कॉन्ग्रुएंसी, बट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। सिमिलर फिगर आर नॉट नेसेसरी, दे आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंसी में क्या होगा? सिंपल कॉन्सेप्ट, ये AB इज इक्वल टू PQ, ये साइड इसके इक्वल है, BC इज इक्वल टू QR, AC इज इक्वल टू PR, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये पूरी चीज होगी तो अपन कहेंगे ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR। अब ये कैसे हो सकती है, क्या क्या विच व्हाट आर द कंडीशंस दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अब इस चैप्टर पर डिटेल में पढ़ेंगे। अब कॉन्ग्रुएंसी कैसे हो सकती है? इसमें से कितनी चीजें, 1 2 3 आउट ऑफ 6 टर्म्स, इफ ओनली 3 टर्म्स आर इक्वल देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कोई भी 3 चीजें इक्वल है तो ट्रायंगल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। क्यों 3 चीजें इक्वल होगी? तो रिमेनिंग जो बची हुई 3 चीजें हैं वो भी आपस में इक्वल होगी। उसके लिए अपन एक कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, CPCT। बहुत बार लिखा होगा CPCT, 8th क्लास में भी आप लोगों ने, 9th में भी। CPCT का करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इफ 3 terms out of these 6 terms are equal, then the remaining 3 terms are always equal by help of CPCT। ये स्टेटमेंट याद रखोगे। अब कॉन्ग्रुएंसी कौन कौन सी हो सकती है? अभी मैं सिंपल लिख रहा हूं। सबसे पहली हो सकती है साइड साइड साइड, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल अपने आप इक्वल होगा। दूसरी होती है साइड एंगल साइड, SAS, इसको अपन डिस्कस करेंगे आगे। SAS मतलब इसके अंदर होगा एक साइड, दूसरी साइड और उसके बीच का एंगल, ये कॉन्ग्रुएंसी अपन ऐसे लिख सकते हैं SAS में। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल और इसके बीच का एंगल इक्वल होगा, तो क्या रहता है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड।
तो ये भी क्या होता है आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है। तीसरा होता है एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल क्या होता है, ये दो ट्रायंगल है, ये एंगल इसके इक्वल है, फिर ये साइड इसके इक्वल है, फिर ये एंगल इसके इक्वल। ये भी क्या हो गए एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। तीसरा होता है आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। एक तो राइट एंगल नेचुरल इक्वल हो गया, एक उसके सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा, तीसरी साइड इक्वल होती है, तो ये भी ट्रायंगल क्या होता है कॉन्ग्रुएंट। तो इस जो चैप्टर ट्रायंगल्स है इसके अंदर इन पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब अपन एक एक को डिस्कस करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी कैसे होती है, उन कॉन्ग्रुएंसी को कैसे यूज करते हो, उन कॉन्ग्रुएंसी को कैसे अप्लाई करते हो। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल ज्योमेट्री पर बेस्ड होंगे। अपने को पुरानी ज्योमेट्री आनी चाहिए और ये कॉन्सेप्ट आने चाहिए। इन कॉन्सेप्ट के बाद में अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज फर्स्ट वीडियो अपन सिंपल इंट्रोडक्शन बताया, कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कैसे होते हैं और कॉन्ग्रुएंट फिगर किस टाइप से अपन डिस्कस कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।